नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का हमारा टॉपिक है प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता, जिसके हम 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में लेंगे। तो बने रहिए चैनल पर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स स्टार्ट। राष्ट्र राज्य की अवधारणा स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, किससे संबंधित है? यह कथन मैंजीनी से संबंधित है। किसके अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता से निहित है? प्रोफेसर पोलार्ड के मतानुसार स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता से निहित है। विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। यह किसका विचार है? JS मिल का विचार है। नेक्स्ट, किस विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता और न्याय का परस्पर घनिष्ठ संबंध है? उदारवाद। उदारवाद विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता और न्याय परस्पर घनिष्ठ संबंध है। स्वतंत्रता और न्याय का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। उदारवादी ऐसा मानते हैं कि स्वतंत्रता और न्याय एक दूसरे के साथ संबंधित है, घनिष्ठ संबंध है। न्याय, अगर स्वतंत्रता जहां होगी वहां न्याय होगा, न्याय जरूरी है, और जहां न्याय है वहां स्वतंत्रता जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के परस्पर संबंधी है, घनिष्ठ संबंधी है। नेक्स्ट, समानता का क्या अर्थ है? विशेषाधिकारों का अभाव। समानता का क्या अर्थ है? विशेषाधिकारों का अभाव समानता का अर्थ है कि किसी को विशेष अधिकार न दिया जाए, हर एक व्यक्ति को समान गिना जाए। यही समानता का अर्थ है। समानता मतलब कि विशेष अधिकारों का अभाव, किसी को विशेष अधिकार न दिया जाए जिसकी वजह से वो अलग दिखे। दोनों को एक जैसा तोलना, नापना, देखना, समझना, एक समान रखना, उसी को समानता कहते हैं। नेक्स्ट, जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमानता है, व्यवहार की समानता असंभव है। यह कथन किसका है? लास्की का है कि जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमानता है और व्यवहार की समानता असंभव है, लास्की के अनुसार। नेक्स्ट, समानता की अवधारणा किस सदी की देन है? 18वीं सदी की देन है समानता की अवधारणा। जो समान है उसके साथ समान व्यवहार, जो असमान है उसके साथ असमान व्यवहार करे। यह कथन किसने कहा है? अरस्तु इस बात का समर्थन करते हैं। अरस्तु इस मत का समर्थन करते हैं। जो समान है उसके साथ समान व्यवहार कीजिए, जो असमान है उसके साथ असमान व्यवहार कीजिए, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए। अरस्तु का ये कथन है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान पैदा किया है, निम्न में से यह किसका मत है? हॉब्स का मत है कि प्रकृति ने सबको समान पैदा किया है, हम उसमें असमानताएं ढूंढ लेते हैं, हम उसमें असमानता करते हैं, लेकिन प्रकृति ने सबको समान गिना है। अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सबको प्रकृति ने समान ही जन्म दिया है, समान ही सारी चीजें नवाजी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम उसमें भेदभाव करते हैं। समानता शब्द के अनेक पक्ष और झंझट है। इसका सभी लोगों से परीक्षण कर लेने के पश्चात भी हमें लगता है कि अभी हम इसको ठीक से समझ नहीं सकते हैं। निम्न में से यह किसका कथन है? यह सर्टोरी का कथन है कि समानता शब्द के अनेक पक्ष और झंझट है। इसका सभी लोगों से परीक्षण कर लेने के पश्चात भी हमें लगता है कि अभी हम इसको ठीक से समझ नहीं सकते हैं। हम समानता के बारे में बहुत कुछ समझना चाहते हैं, लेकिन यह पक्ष यह शब्द जो है, इसके अनेक पक्ष और झंझट है। इसका सभी लोगों पर परीक्षण होता है, बस, लेकिन उसके बावजूद हमें क्या लगता है कि अभी भी हम इसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। यह कथन सर्टोरी ने कहा है। नेक्स्ट,
आप सबको समान संपत्ति दे दो तब भी व्यक्ति की कला, उसका उपयोग तथा सतर्कता इस समानता को समाप्त कर देगी। निम्न में से यह कथन किसका है? डेविड ह्यूम का कथन है। डेविड ह्यूम कहते हैं, आप सबको समान संपत्ति दे दो तब भी व्यक्ति कला, उसका उपयोग तथा सतर्कता इस समानता को समाप्त कर देगी। ये तो बिल्कुल सही बात है। डेविड ह्यूम के अनुसार जो बात कही गई है, अगर सोचा जाए तो बहुत सही है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने सबको एक समान ही संपत्ति और कुदरती चीजों से नवाजा था, लेकिन फिर भी आज कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई अमीर कोई गरीब क्यों है? उसका मेन रीजन ही यही है कि अगर 5 रुपये सबको दिया जाए तो उस 5 रुपये का उपयोग कैसे करना है, हर एक इंसान की साइकोलॉजी अलग अलग होती है और वो उसका उपयोग अलग अलग तरीके से करता है। कोई उसको मौज शौक के लिए यूज करेगा, कोई उसको बचा के रखेगा, कोई उसमें से और ज्यादा कैसे बनाया जाए उस दिशा में दौड़ेगा। तो ऐसे इंसान अपनी सतर्कता, उसके उपयोग और खुद की कला से असमान बन जाता है और समानता समाप्त हो जाती है। यह किसका कथन है? डेविड ह्यूम का कथन है। नेक्स्ट, समानता की तीव्र इच्छा के कारण स्वतंत्रता की आशा समाप्त हो गई है। निम्न में से यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का है कि समानता की तीव्र इच्छा के कारण स्वतंत्रता की आशा समाप्त हो गई है। समाज में समानता मूलतः समानीकरण की एक प्रक्रिया है। यह कथन लास्की का है। 18वीं सदी में व्याप्त समानता की प्रकृति क्या थी? वैधानिक थी। 18वीं सदी में व्याप्त समानता की प्रकृति वैधानिक थी। नेक्स्ट, निम्न में से यह किसका कथन है कि सब मनुष्य समान है? यह कहना उसी तरह गलत है जिस तरह यह कहना है पृथ्वी समतल है। अप्पा दोरई का यह कहना है कि यह कथन बिल्कुल गलत है कि समस्त मनुष्य सृष्टि एक समान है। उतना ही यह कहना गलत है जितना यह कहना गलत है कि पृथ्वी समतल है। पृथ्वी समतल है? नहीं, पृथ्वी समतल नहीं है, हम सब जानते हैं। तो वैसे ही मनुष्य जो है वो सारे मनुष्य एक जैसे है, यह कहना गलत है। सब मनुष्य अपने रूप, अपनी वाणी, अपने विचार, अपने संस्कृति, अपने कला, अपने अंदर रहे व्यक्तित्व से अलग होता है। इसीलिए लोग अलग व्यक्ति को अलग निगाह से भी देखते हैं। अगर कोई गरीब हो या अमीर हो तो उसको उस दृष्टि से लोग देखते हैं। इसीलिए यह कथन कि सब मनुष्य समान है, यह गलत है। अप्पा दोराई के अनुसार समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? सबको सही विकास हेतु समान सुविधा। सबको सही विकास हेतु समान सुविधा समानता का सकारात्मक अर्थ है। स्वतंत्रता व समानता न एक दूसरे के विरोधी है, न ही पृथ्वी वे एक ही आदर्श के दो रूप है। यह कथन किसका है? हार्वर्ड डीन का यह कथन है। हार्वर्ड डीन कहते हैं, स्वतंत्रता व समानता न एक दूसरे के विरोधी है, न ही पृथ्वी वे एक ही आदर्श के दो रूप है। न पृथ्वी एक दूसरे के विरोधी है और न ही समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी। वह एक दूसरे के आदर्श के दो रूप, वह एक ही आदर्श के दो रूप है। यह हार्वर्ड डीन का कहना है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किसकी कृति है? स्टीपेन की कृति है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, समानता की प्रचुरता स्वतंत्रता का विरोधी नहीं वरना उसके लिए आवश्यक है। निम्न में से किसका कथन है? R.S. टोनी का यह कथन है। स्वतंत्रता के अनुयायियों का यह विचार मिथ्या है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। यह कथन किसका है? आशीर्वादम का यह कथन है कि स्वतंत्रता के अनुयायी का यह विचार मिथ्या है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। नेक्स्ट, फ्रांस में क्रांतिकारी न तो पागल थे और न मूर्ख जब वे स्वतंत्रता, समानता व मातृत्व का नारा लगाए थे। निम्न में से यह किसका कथन है? ब्राइस का यह कथन है कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे
और न ही मूर्ख थे जब उन्होंने स्वतंत्रता और समानता व मातृत्व का नारा लगाया था। सरकार की नीति ऐसी हो कि न अमीरों की शाखा बढ़े न गरीबों की, निम्न में से यह किसका कथन है? मिल का यह कथन है कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न अमीरों की शाखा बढ़ जाए, वो इतने विशाल हो जाए कि गरीबों को खा जाए, और न ही गरीबों की इतनी शाखा बढ़ जाए कि जिसकी वजह से अमीरी मतलब उसको काम देने वाला कोई हो ही नहीं, क्योंकि सामने वाला भी गरीब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की समानता होनी चाहिए, सरकार की ऐसी नीतियां बननी चाहिए, यह मिल का मानना था। किस घटना ने समानता के विचार को व्यापकता प्रदान की? फ्रांस की क्रांति ने समानता के विचार को व्यापकता प्रदान की। समानता का विरोधी विचारक कौन है? उपर्युक्त सभी, यह समानता के विरोधी थे। अप्पादोराय, लास्की और प्लेटो यह समानता के विरोधी थे। इनको समानता में आदर्श नहीं था, विश्वास नहीं था। अप्पादोराय, लास्की, प्लेटो, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कानून के समक्ष समानता किस श्रेणी में आती है? कानून के समक्ष समानता नागरिक समानता की श्रेणी में आती है। प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक व शारीरिक समानता की बात कौन करता है? हॉब्स करता है। प्राकृतिक अवस्था में शारीरिक और बौद्धिक समानता थी, ऐसा हॉब्स का विचार है। मनुष्य बल और शारीरिक पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक प्रवृत्ति और समाज की सेवा की शक्ति एवं इच्छा और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न है। निम्न में से किसका कथन है? GDH कॉल का यह कथन है कि मनुष्य बल और शारीरिक पराक्रम, मस्तिष्क योग्य सृजनात्मक प्रवृत्तियों और समाज की सेवा की शक्ति एवं इच्छा और संभवतः सबसे आर्थिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न है। नेक्स्ट, पूर्ण आर्थिक समानता संभव है, निम्न में से किसका मत है? लॉर्ड ब्राइस का यह मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता संभव है। पूर्ण आर्थिक समानता संभव है, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार। नेक्स्ट, जहां कुछ लोग शिक्षित और अशिक्षित तथा अमीर और गरीब होते हैं, हम सदा स्वामी और दासों का संबंध पाते हैं, यह किसका कथन है? यह कथन लास्की का है कि जहां गरीब और अमीर लोग होते हैं, जहां शिक्षित और अशिक्षित लोग होते हैं, वहां पर हमको हमेशा क्या देखने को मिलता है? स्वामी और दास प्रथाएं देखने को मिलती है। समानता स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है। समानता स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए, मतलब कि समानता स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यह कथन किसका है? टोनी का यह कथन है कि समानता स्वतंत्रता के विरोधी नहीं, बल्कि समानता स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, समानता एक बहुरूपिया विचार है। एक बहुरूपिया विचार है। यह बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेती है। यह किसका कथन है? अर्नेस्ट बार्कर का यह कथन है कि समानता जो है ना, वो एक बहुरूपिया है, एक ऐसा विचार है जो बार बार अपना आसानी से भेष बदल देती है और एक नए रूप को ग्रहण कर लेती है। यह अर्नेस्ट बार्कर मानते थे। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति समान है, यह एक विषैला सिद्धांत है। यह लॉर्ड बर्केनहेड का मानना था कि सभी व्यक्ति समान है, यह एक विषैला सिद्धांत है। सभी व्यक्ति समान है, यह एक विष के बराबर सिद्धांत है। नेक्स्ट, समानता को मूर्खतापूर्ण विकास किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि समानता को मूर्खतापूर्ण विकास, समानता को मूर्खतापूर्ण विकास लॉर्ड एक्टन ने कहा है। शोषण का अंत भाईचारे की शुरुआत होगी, असमान व्यक्तियों का अंत समानता की शुरुआत होगी। यह कथन किसका है? डनहम का यह कथन है कि शोषण का अंत भाईचारे की शुरुआत होगी और असमान व्यक्तियों का अंत समानता की शुरुआत होगी, डनहम के अनुसार। समानता को परिभाषित करना किसने एक दुष्कार कृत्य
माना है। समानता को परिभाषित करना एक दुष्कर कृत्य लास्की स्टीफन ने माना है। लास्की और स्टीफन ने समानता की परिभाषा करना एक दुष्कर कृत्य माना है।